नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि देश की जीडीपी गिर क्यों रही है। देश की जीडीपी 4th नंबर से गिरकर 6th नंबर तक पहुंच गई है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका कारण क्या है कि देश की जीडीपी गिर रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि जीडीपी होता क्या है। दोस्तों, किसी भी देश में कितना प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है तीनों सेक्टरों से, यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर से कितना इनकम जनरेट होती है, इसी को जीडीपी कहा जाता है। इसी का टोटल करके एक देश की जीडीपी तय करी जाती है। मान लीजिए किसी परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों जॉब करते हैं, तो महीने के आखिरी में जो उनकी टोटल इनकम करी जाएगी वो उस परिवार की जीडीपी कहलाएगी। अब बात आती है कि जीडीपी से किसी देश की रैंकिंग कैसे तय होती है। जी दोस्तों, जीडीपी से किसी देश की रैंकिंग नॉमिनल जीडीपी से तय होती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, नॉमिनल जीडीपी वो होती है, हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी होती है, तो सबसे पहले वो अलग अलग करेंसियों को डॉलर में कन्वर्ट करा जाएगा और जिसकी सबसे ज़्यादा जीडीपी बनेगी डॉलर में, उसी हिसाब से सारे देशों को रैंक दी जाती है। आप जानते हैं कि भारत की जीडीपी 4.1 ट्रिलियन है अभी 2026 में, और जापान की जीडीपी 4.5 ट्रिलियन है। दोस्तों, अब बात आती है कि भारत की वर्तमान स्थिति कैसी है। दोस्तों, भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और आज भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगर देश में थोड़े बहुत सुधार करे जाएं तो देश तीसरे या चौथे नंबर तक पहुंच सकता है। अब जानते हैं कि भारत जीडीपी के मामले में 6ठे नंबर पे क्यों आ गया। जी दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है रुपये का गिरना। आप जानते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया काफी गिर चुका है। रुपये से गिरने से अब आपको अगर $1 85 का था तो आपको $1 खरीदने के लिए 85 रुपए देने पड़ते थे। अब वही बढ़कर 90 रुपए हो गया है, तो यानी अब आपको 90 रुपए देकर $1 खरीदना पड़ेगा। यानी अगर आप पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू, उसके लिए आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है। इसी कारण से जीडीपी देश की घट गई। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जो दूसरे देश हैं वो अपने देश में काफी सारे सुधार करते हैं जिससे उनकी जीडीपी बेहतर हो जाए। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर में हो या सर्विस सेक्टर में हो, वो अपने देश में सुधार करा करते हैं। इसलिए जापान और यूनाइटेड किंगडम आगे निकल गए और इंडिया 6ठे नंबर पर आ गया। और इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि एक इंटरनेशनल मार्केट में पैनिक की सिचुएशन। आप जानते हैं कि जब बाहर युद्ध होते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में काफी दिक्कतें आती हैं, जिससे देश को काफी इकोनॉमिकल हानि देखने को मिलती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। जब कोरोना आया था तब भी हर देश की स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति डगमगा गई थी। तो दोस्तों, ये सबसे बड़े कारण हैं देश की इकोनॉमी के गिरने के पीछे। अब बात आती है कि देश पहले चौथे नंबर पर था, तो देश चौथे नंबर पर किस लिए था। दोस्तों, आप जानते हैं इंडिया जब चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी तब रुपए की वैल्यू उतनी नहीं गिरी थी जितनी अब गिर गई है। और सबसे बड़ा कारण, उस समय इतने टैरिफ नहीं लगे थे, इतना युद्ध नहीं हुआ था, इस वजह से काफी इफेक्ट होता है देश की इकोनॉमी पे। और सबसे बड़ा कारण जो होता है जीडीपी में वो होता है किसी भी देश की करेंसी। अगर किसी भी देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले गिरती चली जाती है तो वो देश की जीडीपी जरूर गिरती है। अब बात आती है क्या आने वाले सालों में देश ये चौथी जीडीपी तक पहुंचेगा, देश में चौथा स्थान प्राप्त करेगा या फिर 6वें स्थान पर ही रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।